नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफी मेल और मैसेज कमेंट के जरिए मुझे आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उन्हीं का जवाब लेकर आज मैं आया हूँ। रेगुलर वैसे नियमित रूप से अपनी क्लासेस रोज अपलोड हो रही है और उन्हें आप देखते रहें, जिसमें ढेर सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट का अवलोकन करके उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नियमित रूप से क्लासेस अपलोड हो रही है। अब जो है आप ही के क्वेश्चन थे कि सर मॉडल पेपर कैसे मिलाया जाए जिससे हम 80% या 80% से ऊपर नंबर लाकर जो है अपनी सीट रीट के अंदर सुनिश्चित कर सके और यह राष्ट्र निर्माता का पद शिक्षक वाला हम भी ले सके। तो आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब ही मैं देने आया हूं और उन्हीं को मैंने लिख लिया है बोर्ड के ऊपर ताकि कोई छूटे नहीं और बिना समय को गवाए आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला आपका सवाल आ रहा था कि सर मॉडल पेपर कब मिलाने चाहिए। इस सवाल का मैं जवाब अच्छे से आपको देना चाहूंगा कि मॉडल पेपर हमें तब मिलाने चाहिए जब एक बार हमारा जो है सिलेबस कवर हो चुका है। एक बार पूरा सिलेबस का मतलब यदि एसएसटी वाले हैं तो उनके एसएसटी, साइकोलॉजी, हिंदी, दूसरी लैंग्वेज जो भी है वो ये सारे कवर एक बार हमने सब टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप मिला सकते हैं। साइंस वाले हैं तो उनके भी साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी के साथ में दोनों लैंग्वेज और सब एक बार पढ़ लिए हैं, उसके बाद में आप मॉडल पेपर मिला सकते हैं। हाँ, किसी का कोर्स पूरा नहीं हुआ और वो पैटर्न देखना चाहते हैं तो पिछले साल के जो पेपर होते हैं, पिछली बार रीट के जो पेपर हैं उन्हें देखकर पैटर्न पता लगा सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मॉडल पेपर मिलाने जब हमें शुरू करने चाहिए तब हमारा कम से कम एक बार तो कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। फिर हम जैसे जैसे मिलाएंगे तो हमारा कमजोर पक्ष हमें पता चलता जाएगा और आगे उसमें हमारी हेल्प होती जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरा सवाल है कि मॉडल पेपर मिलाने का सही तरीका क्या है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा मॉडल पेपर मिलाने का सही तरीका। देखिए मॉडल पेपर पहली बात तो किस किस तरह के आते हैं मार्केट में। एक मॉडल पेपर तो आपको मिलेंगे जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन आपके दे रखा होगा ऐसे और अब शब्द के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और यहीं पे उत्तर पास में दे रखा होगा। एक मॉडल पेपर तो ऐसा मिलेगा आपको। एक मॉडल पेपर मिलेगा जिसमें ये प्रश्न दे रखा होगा लेकिन उत्तर जो है सभी या तो लास्ट में मिलेंगे या मॉडल पेपर के लास्ट में मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मॉडल पेपर यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे और फिर नीचे यहाँ व्याख्या दे रखी होगी और यहाँ पे उत्तर होगा या यहाँ पे उत्तर होगा। इस तरीके के मॉडल पेपर मिलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे एक तो क्या है कि अगर यहाँ साथ में उत्तर नहीं लिखा हुआ है तो बेस्ट है, पास में उत्तर नहीं लिखा हुआ है तो बेस्ट है। अब अगर पास में लिखा हुआ भी है तो जैसे ही हम पेज पलटते हैं तो उसके बाद में हमको उस उत्तर को छुपा देना है। यदि हमें उत्तर पहले दिख जाएगा और प्रश्न बाद में पढ़ते हैं तो उस मॉडल पेपर का या उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वो हमारी इतनी मदद नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे दिमाग में जो है संक्रिया नहीं हो पाती है और हम उसके ऊपर क्या है मस्तिष्क हमारा उद्वेलित नहीं हो पाता, मंथन नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते, उत्तर फिर सामने सीधा ही निकल जाता है। तो इस तरीके के नहीं हो तो बेस्ट है। अगर है तो इसको सबसे पहले हमें छुपा देना है। पीछे दे रखे होते तो बेस्ट होता है, उस तरीके के अपने सही रहते हैं। अब इसमें क्या करना है, मिलाने मॉडल पेपर हल करने का सही तरीका यह है कि आप ईमानदारी से मॉडल पेपर को मिलाएं। ये आपका आकलन करने के लिए और आपका कमजोर पक्ष पता लगाने के लिए, आप कहाँ गलतियां करते हैं वह पता लगाने के लिए ये होता है। तो इसमें क्या करना है कि हमें ईमानदारी से, अगर पीछे उत्तर दे रखे तो ईमानदारी से मिलाएं उसे। और कभी भी जहां पर उत्तर लिखा होता है, आंसर यहाँ लिखा होता है और क्वेश्चन यहाँ दे रखा होता है और कभी भी उसमें से सही आंसर को टिक नहीं करें। कोई भी एमसीक्यू टाइप का आप क्वेश्चन मिलाते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो मिलाते हैं, उसमें कभी भी ऑप्शन को टिक नहीं करें। मेरा मानना यह है कि यदि आप उस ऑप्शन को टिक करते हैं तो वो आपके हमेशा के लिए वह काम नहीं आएगा। उसे ऐसे ही रहने दें यथावत। जितनी बार आप पढ़ेंगे वो आपके हमेशा ही जो है मस्तिष्क में वो एक विचार उत्पन्न करेगा और उस पर सोचने के लिए आप मजबूर होंगे और वो आपके हमेशा के लिए काम आएगा। तो एक तो ये टिक नहीं करना है। और क्या करना है, हमारा जो सही सवाल सही हो जाता है उसके ऊपर हमें टिक नहीं करना है। हमारा जो प्रश्न गलत होता है उसके ऊपर हमें टिक करना है। हमारा मान लीजिए कि 10 में से हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 सही हो रहे हैं, तो उन 2 क्वेश्चन पे हमको टिक करके आगे चलना है। ऐसे ही एक मॉडल पेपर में 150 में से मान लीजिए कि आपके 10 या 15 सवाल या 20-25 जितने भी आपके गलत हुए उन सबको टिक करने गलत करके। उसमें क्या होगा कि आप जब भी मॉडल पेपर को भी वापस नजर मारेंगे तो आपको जो आ रहे हैं उनको तो नजर मारने की जरूरत ही नहीं, जो हमें आसानी से आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उन्हें ही पढ़ने की जरूरत होती है। तो जो नहीं आ रहे हैं वो वापस आपको टिक लगते ही सामने दिख जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या है कि यदि व्याख्या यहाँ दे रखी है और आंसर दे रखा है तो कई बार तो क्या होता है कि व्याख्या जैसे यहाँ दे रखी है और आंसर यहाँ दे रखा होता है तो
हमें इसे छुपाने में तकलीफ आती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि एक कोई भी अखबार या कागज की कटिंग ऐसी कर ले जिसमें ये थोड़ा सा भाग ऊपर निकला हुआ थोड़ा सा ऐसे, जिसमें व्याख्या भी दब जाए और आपका ऑप्शन भी दब जाए, ऐसा कटिंग करके रख लें। और उसके बाद में जैसे ही पेज पलटते हैं उस प्रश्न के नीचे आप उसको रख सकते हैं। और ऐसे ही हर प्रश्न के लिए आप करेंगे तो क्या होगा, व्याख्या भी नहीं दिखेगी आपको और उत्तर भी नहीं दिखेगा। तो आपका क्या है, उसमें एकदम अच्छे से मॉडल पेपर आपको सही सही आकलन पता चलेगा कि आपका स्तर क्या है। नहीं तो क्या है, हम भ्रम में रह जाते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो मुझे आ रहा था। जब उत्तर पहले ही दिख जाता है ना, तो हमारा जो गलत हो रहा होता है उसमें नहीं आ रहा होता वो भी, फिर भी हमारा क्या जाता है, हमें तो ये आ रहा था, यही तो करने वाला था मैं, तो उसमें क्या हमारा सही आकलन नहीं हो पाता है और हम कहीं ना कहीं जो है जिस उद्देश्य से मॉडल पेपर लाते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। मॉडल पेपर इन बातों के विशेष ध्यान में रखकर मिलाने हैं हमें। और जब भी मॉडल पेपर जो भी मिलाते हैं आप, उसके ऊपर बाद में ईमानदारी से उसकी मार्किंग करके, मान लीजिए आपके 78% बन रहे तो उसके ऊपर लिख के चले, ताकि आपको पता चले कि इस मॉडल पेपर में मेरा स्कोर क्या था और कमजोर पक्ष कौन सा है, उसको वापस से आप पढ़कर तैयार करें। मान लीजिए कि 75% बने तो 75% बने, जितने बनते ईमानदारी से लिखे। और ईमानदारी से जिसने मॉडल पेपर मिलाया है, व्यवस्थित तरीके से मिलाया है, व्यवस्थित जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़े हैं, तो उनके जितने नंबर यहाँ आ रहे हैं, मान लीजिए 110 आ रहे हैं, 112 आ रहे हैं आपके मॉडल पेपर में, उसमें +5 करके चलिए, आपके एग्जाम में +5 होंगे, माइनस में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे यदि ईमानदारी से मिलाया है और सही तरीके से आकलन करके आप चले हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखें। तीसरा सवाल आप द्वारा पूछा गया था कि कैसे होने चाहिए मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर मैंने आपको पैटर्न सारे बता दिए। इसमें से सबसे बेस्ट जो मॉडल पेपर का पैटर्न होता है वो व्याख्यात्मक वाला होता है। व्याख्यात्मक इसलिए अच्छा कहता हूं मैं, और मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे। अभी देखना, मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब में सवाल डालता हूं, टेलीग्राम में सवाल डालता हूं, तो आप लोग क्या है जल्दबाजी में बहुत जने जो है सरल प्रश्न का उत्तर भी गलत दे रहे थे। जैसे मैंने गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी थी तो वह प्रश्न आपने पूरा पढ़ते ही नहीं है। फिट में पूछी गई थी और मीटर वाला 1722, पहला ही ऑप्शन, हमेशा जो जिसकी संभावना ज्यादा लगती है वो पहले ऑप्शन में ही मिलता है और हम सीधा ही वहां पे गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या करनी है, प्रश्न को आते हुए भी यदि सरल है तो भी उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। और 2-3 चीजों का ध्यान में रखना है। एक तो हमें ये शब्द नहीं दिखता है वहां कि इनमें से कौन सा नहीं है, और हम है वाला हमको सबसे पहले दिखता है, हम है वाला कर लेते हैं और एक बार OMR भर लेते हैं तो उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता है। एक तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एक उसमें व्यवस्थित तरीके से देखना है कि इसमें ये प्रश्न यहाँ पर आया है तो क्यों आया है, इसे क्यों पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो सही उत्तर कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, रेट सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये धैर्य की भी परीक्षा है। कौन कितना धैर्य रख पाता है। इस 18 घंटे सिर्फ पढ़ने से जो है सफलता नहीं मिलती। सही रणनीति पूर्वक पढ़ते हैं, अगर सही रणनीति से बनाकर 10 घंटे भी पढ़ ले तो वो 17 घंटे पढ़ने वाले से भी आगे जा सकता है। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई लोग अपन देखते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम पॉइंटों में रह गए, या हम कैसे भी, असफलता तो असफलता ही रहती है और सफलता सफलता ही रहती है, सफलता ही शोर मचाती है। तो हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है कि धैर्य बनाकर रखना है। सिर्फ हमारे ज्ञान की परीक्षा नहीं है, हम जितना धैर्य और जितने विवेक से वहां पर काम में लेंगे वही हमारा जो है रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, धैर्य की भी परीक्षा है। अब देखिए, ये व्याख्यात्मक जो होते हैं इनमें क्या फायदा होता है कि व्याख्यात्मक में मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको एक उत्तर देना है, तो एक आपको पता है वो तो सही हो गया, लेकिन जो 3 और उत्तर आए हैं उनसे हमारे दिमाग में उसमें क्या चलता रहता है, एक मंथन चलता रहता है कि इसमें क्या होगा, और वापस किताब लेकर बैठ जाए हम तो वो मॉडल पेपर बीच में रह जाता है। व्याख्या के साथ में आपका ये मंथन भी यहाँ पर क्लियर होता जाएगा और आपके दिमाग में एक संतुष्टि बनी रहेगी और जीके और बढ़ जाएगा, आपका तैयारी और बढ़ जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, वह चीज अलग है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो पूछा गया है कि कौन से पब्लिकेशन के मॉडल पेपर बेस्ट रहते हैं। तो मैं इससे संबंधित पहले भी आपको बता चुका हूं, हालांकि मेरा ये रहता है कि मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूं, और क्या है कि एक का लेंगे तो दूसरे कहेंगे कि हमने ऐसा क्या किया है जो आप, तो यहाँ पर मेरा ये यहाँ पर या तो किसी का प्रमोशन करने का बिल्कुल ही इरादा नहीं है और न ही किसी को खराब बताने का इरादा है। हाँ, मैंने कुछ मॉडल पेपर देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, वह इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि वह व्याख्यात्मक थे और उनमें गलतियां बहुत कम आती है। तो एक तो आप ले सकते हैं, उसमें क्या है, मैंने एक सिक्वाल के मॉडल पेपर देखे थे, उसमें क्या है कि आधे पेपर तो दे रखे हैं सिलेबस के अनुसार दे रखे
और आधे पेपर एग्जाम पैटर्न के अनुसार दे रखे थे। वह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें व्याख्या भी साथ में दे रखी है, तो आप वो ले सकते हैं। दक्ष के पेपर देखिए, उसमें भी व्याख्या साथ में दे रखी है और उसमें भी गलतियां थोड़ी कम आती है, तो वह आप ले सकते हैं। क्रोनोलॉजी के जो पेपर आते हैं वो भी काफी अच्छे आते हैं, उसमें भी व्याख्यात्मक आते हैं। चेटक पब्लिकेशन के भी पेपर अच्छे आते हैं और वो भी परीक्षा स्तर के अनुरूप होते हैं, तो वो भी अच्छे आते हैं। इनमें से 4-5 मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा भी आपको अगर अच्छा लगता है मार्केट में कोई, मैंने तरीका आपको बता दिया है, पैटर्न पूरा बता दिया है। उसमें से लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड, साइंस हो या एसएसटी, आप उसमें से जाकर ले सकते हैं आराम से और उन्हें मिलाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। सिलेबस आधारित एमसीक्यू। कई जने पूछते हैं सर एमसीक्यू जो अलग अलग आती है, मान लीजिए कि साइकोलॉजी की अलग से मल्टी चॉइस क्वेश्चन की एक बुक मिल रही है, हिंदी की अलग से मिल रही है, संस्कृत की अलग से मिल रही है, क्या हमें वो मिलानी चाहिए? बिल्कुल आपको मिलानी चाहिए। यदि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप एमसीक्यू और वह जरूर मिलाएं। उससे क्या होगा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास जितना होगा ना, हर चीजों में जितना अभ्यास होता है वह चीज उतनी ही सरल हो जाती है। तो अभ्यास जितना होगा, अलग अलग आप मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रश्न मिलेंगे ही और आपका स्तर भी पता चलेगा कि आपका स्तर क्या है। ये गलतियां हमें यही करनी है, एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पर तो जितने मॉडल पेपर आप मिलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दिन में किस समय और कितने मॉडल पेपर मिलाने चाहिए? मान लीजिए कि किसी का 2 से 3 बार रिवीजन हो गया है, बहुत अच्छी स्थिति में, तो उसे कम से कम दिन में 2 मॉडल पेपर तो मिला लेने चाहिए। एक, और किस समय मिलाने चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि जब हमारे सीखने में पठार आने लगे और हमें यह लगने लगे कि अब मुझे याद नहीं हो रहा है, या अब मुझे नींद आ रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तब आप मॉडल पेपर मिलाएं। उसमें क्या होगा कि हमारा पढ़े हुए ज्ञान का वापस से परीक्षा होगी, आकलन होगा, तो वह वापस हमारी रुचि जागेगी। नींद आने लगती है तो उस समय जब मॉडल पेपर हम मिलाते हैं तो नींद नहीं आती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं और कुछ समय होता है जिस समय मॉडल पेपर मिलाना फायदेमंद भी होता है, हमारा समय भी बच जाता है और हम उस समय का क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज से जैसे कि स्टार्ट होंगे आपके आईपीएल। यह आईपीएल उन लोगों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो रेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह आईपीएल का आयोजन नहीं किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अपने लिए जो है, अपन जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आईपीएल अगली साल आयोजित किया जाएगा, फिर से किया जाएगा, चिंता न करें। इस बार नहीं, आप देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं हो जाएगा कि हमने आईपीएल नहीं देखा। कई जने जो है पढ़ाई छोड़ छाड़ के आईपीएल देखेंगे, स्कोर में देखने बैठ जाते हैं, ड्रीम 11 में टीमें लगाने बैठ जाते हैं। भैया ये छोड़ दो सारी चीजें, अब आपको सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। सिर्फ 2 महीने की बात है, आप 2 महीने अच्छे से ध्यान केंद्रित कर दो। ये आईपीएल, ये शादियां, ये विवाह समारोह, बाकी ये कोई दूसरे आयोजन, मित्रों से मिलना, ये सारी चीजें जो है अपन बाद में भी कर सकते हैं। 2 महीने आप भोग दे दीजिए। इतनी समय बैठे हो, 2 महीने और बैठ जाओ। बिल्कुल ही वो घोड़े के मंदोली में ऐसे लगाते हैं आंखों के आगे, ताकि वो इधर उधर देखकर विचलित ना हो। तो आप भी ये समझ लिए कि आपकी आगे भी ऐसी चीज लगी हुई है, आपको देखकर विचलित नहीं होना है। लोग देखेंगे, कई छक्के मारेंगे, 6 बॉल में 6 छक्के भी मारते, लेकिन आपको बिल्कुल ही विचलित नहीं होना है। ये तपस्या है आपकी और तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को मैं आपको कहना बहुत जरूरी समझ रहा था, क्योंकि आज से स्टार्ट होगा और कई जने जो है इसमें भ्रमित भी हो गए। आज पहला मैच है, आज तो देख लेते हैं। एक एक मिनट कीमती है आपका। एक मैच नहीं देखेंगे, 2 मैच नहीं देखेंगे, कुछ नहीं होगा। एक सीजन नहीं देखेंगे, कुछ नहीं होगा। अगले सीजन में वापस से स्टार्ट होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भटकाव आता है, तो आपको इससे बचना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे हिसाब से मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की और मॉडल पेपर हल करने का सही तरीका भी आपको बता दिया है। इस तरीके से यदि चलेंगे आप तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल अपने गौरव ज्ञान धारा पर नियमित रूप से अपलोड की जा रही है। अब जैसे कि मुझे अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए को 2 महीने ही हुए और 2 महीने में जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश, क्योंकि बाकी सारे फील्ड से समय निकालकर मैं चाहता हूं कि आपके लिए भी पर्याप्त समय दूं, और जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश से मैं देने की कोशिश भी कर रहा हूं। और उसमें जितनी ट्रिक्स दे सकता हूं, जितना आसान बना सकता हूं, उससे उतनी आसानी से देने की कोशिश भी कर रहा हूं। आप इसे अच्छे से पढ़ते रहें, ट्रिक्स नोट करते रहें, अपने साथियों से भी शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों का जो है ट्रिक्स के साथ में जो है अध्ययन सरल हो सके। अगले टॉपिक के साथ में मैं जल्दी आपसे मिलूंगा कल। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।